अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिक्स मीडिया टेक चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मिक्स मीडिया टेक चैनल पे आने का आप लोगों का शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो हम एलुमिनियम का वेल्डिंग करते हैं, जिसको सिल्वर का वेल्डिंग कहते हैं, तो ये वेल्डिंग प्लांट से भी किया जाता है, वेल्डिंग राड से, एलुमिनियम के वेल्डिंग राड से, और ये गैस बत्ती से भी किया जाता है, जो जिससे गैस वेल्डिंग करते हैं उससे भी किया जाता है। तो आज मैं आपको इसका ये फ़र्क बताऊंगा कि ये कौन सी जगह पे ये इससे वेल्डिंग प्लांट से वेल्ड हम कर सकते हैं और कौन सी जगह पे हम इससे वेल्डिंग प्लांट से वेल्ड नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको इसके राड दिखाऊंगा कि इसका राड कौन सा होता है और इसके राड के जो डब्बा है वो कैसा होता है और ये कहाँ से मिलते हैं। तो फिर मैं आपको गैस बत्ती दिखाऊंगा कि ये गैस बत्ती होती है, इससे भी वेल्ड हो जाती है, और उसके बाद फिर आपको मैं ये वेल्ड वगैरह करके दिखाऊंगा कि ये इसको कैसे वेल्ड होता है। तो ये एक पीस है हमारे पास आया हुआ, सिल्वर का है, ये टूटा हुआ, तो इसको हमने ये एल्युमिनियम का वेल्ड करना है। ये जो ऐसी जगह होती है, जैसे ये रफ जगह होती है, वहाँ पे हम इसको वेल्ड वगैरह करते हैं एल्युमिनियम के राड से, वेल्डिंग प्लांट से। ये तो सही हो जाता वेल्ड, और इसको बंदा ऊपर से ग्राइंडर वगैरह लगा के इसको साफ भी कर सकता। तो लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं, जैसे ये मोटरसाइकिल के हमारे टापे होते हैं जो अंदर से टूट जाते हैं, या ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक तो उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, तो दूसरे नंबर पे वहाँ पे हम ग्राइंडर वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं लगा सकते जिससे उसको साफ़ कर लें। तो ऐसी जगह पे ये इससे वेल्ड नहीं होता, क्योंकि वो सेंसिटिव जगह होती है, वहाँ पे इससे वेल्डिंग प्लांट से वेल्ड नहीं होता। तो ये हैं राड इसके एल्युमिनियम के, जिसको सिल्वर कहते हैं। तो ये इसके राड हैं, इससे मोटे राड भी होते हैं, बारीक राड भी होते हैं। तो ये इसका डब्बा है, ये भी एल्युमिनियम का होता है, इस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, जो जो इसके राड के नंबर हैं और ये कहाँ से बना हुआ है ये। तो ये है इसका राड का 3.2 है इसका नंबर, और राड का साइज़, और 146 पीस है इसमें। तो ये मेड इन यूएसए का बना हुआ है। तो ये महंगा होता है, थोड़ा देकी राड से ही महंगा होता है। तो ये 3.2 ज़रब 350 इसकी लंबाई है और 3.2 इसकी मोटाई है, और 146 पीस है इस डब्बे में, और यूएसए का बने हैं। ये सारा इस पे इसकी थिकनेस वगैरह लिखी, और ये इधर इसके हमने कितने कितने मिली का राड हो तो उसको कितने पे रख के वेल्डिंग प्लांट को चलाना तो वो सही चलेगा। तो ये इसका डब्बा है सारा। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इसकी सही समझ लग जाए कि इसका कैसा डब्बा होता है और इसमें कैसे राड होते हैं, और इसको हम कैसे, इसका करंट वगैरह कैसे, क्योंकि ये जो लोहे का राड होता है उससे इसका करंट मुख्तलिफ होता है। इसके डब्बे पे जो करंट लिखा होता उसी के हिसाब से इसको सेट करके हम वेल्ड करें तो ये होता है। ये है देकी राड है, ये भी 3.2 इसकी मोटाई है और 350 इसकी थिकनेस। ये जापान का है, ये जापान का बना हुआ है, ये देकी राड है। ये तो आम ही मिल जाता है, लेकिन ये एल्युमिनियम का राड है, ये फैसलाबाद और लाहौर के अलावा ये बहुत कम मिलता है। ये है इसमें राड, ये एक पैकेट में 5 राड भी होते हैं, तो किसी में ज़्यादा भी होते हैं जो बड़ा पैकेट होता है। तो ये एक ऐसे पैकेट भी होते हैं, और इसका डब्बा भी होता है, वो जो गत्ते का डब्बा होता है जैसे दूसरे राडों का होता है। तो ये स्टील के राड हैं। ये सारे राड दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इसकी समझ लगे कि ये उसी राड से हम कौन कौन से, एक वेल्डिंग प्लांट से हम कौन कौन से राड चलाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे
आम जो हमारे राड होते हैं लोहे के, जिससे हम आम वेल्ड करते हैं, तो ये वो राड है, ये वही वेल्डिंग प्लांट है। और इससे ये राड भी हम चलाते हैं, और इसके स्टील के राड और देगी राड और एल्युमिनियम के सारे राड उससे हम चलाते हैं। ये वेल्डिंग प्लांट है, ये तो बहुत बड़ा वेल्डिंग प्लांट है। जो मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने सारी मशीनें वगैरह दिखाई हैं, उसमें मैंने वेल्डिंग प्लांट बहुत तफसील से बताया है। तो वो जो वेल्डिंग प्लांट होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स की लगी हुई होती है इसमें, तो उससे ये वेल्ड होते हैं। तो ये गैस बत्ती होती है, तो ये इसके साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है, और एक दूसरा जो गैस होता है हमारी, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, वो भी लग जाता है। और ये जो दूसरी हम ये मसाला आमों को लगाने वाला, उससे भी गैस तैयार करते हैं, उससे भी हो जाता है। तो ये गैस बत्ती से भी वेल्ड करते हैं हम, और ये जो दूसरा हम उससे भी वेल्ड करते हैं वेल्डिंग प्लांट से। तो ये बात मैं क्लियर कर दूं, तो ये जो पीस ऐसे टूटा हुआ है, ये है रफ़ पीस। रफ़ का मतलब ये है कि इसकी एक तो थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे गलेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि जो वेल्डिंग प्लांट होता है, अभी मैं इसको वेल्ड करूँगा और वेल्ड करके आपको दिखाऊँगा। ये जो एल्युमिनियम का राड चलाते हैं वेल्डिंग प्लांट से, ये थोड़ा मुश्किल से चलता है। तो एक तो ऐसे बहुत इसकी चिंगारियाँ बहुत दूर तक जाती हैं, और ये थोड़ा मुश्किल से चलता है। तो ये जो ऐसे रफ़ पीस है, इसको हम जितना भी ऊपर से वेल्ड कर लें, इसको जरी मार लें, ऐसे ग्राइंडर से जरी मार के उसके अंदर ही वेल्ड कर लें, फिर इसको हम ऊपर से ग्राइंडर लगा देंगे तो बिल्कुल वो साफ़ हो जाएगा। तो ये तो इसको मैं कहता हूँ कि ये रफ़ पीस है, क्योंकि ये इसके ग्राइंडर भी लग जाएगी। और ये जो हमारा दूसरा पीस होता है, जो जैसे मोटरसाइकिल के टापे, हमें तो उससे गर्ज है ना मोटरसाइकिल के टापे के, जो हम कोई लंबा बोल्ट वगैरह लगा दें तो वो ज़्यादा टाइट हो तो अंदर से वो उसका टापा टूट जाता है। तो कभी कभी एक वो बैरिंग वाली जगह भी होती है, वो भी टूट जाती है। तो ऐसी जो जगह होती है वहाँ पे ये इससे जो हमारा वेल्डिंग है ये कामयाब नहीं रहेगा, क्योंकि ये अगर हम इसको मोटरसाइकिल के टापे को वेल्ड करेंगे इससे, तो ये 100 से तकरीबन 5 पॉइंट ही होगा, 5% ही होगा कि ये नहीं टापा गलेगा। तो ये टापा इससे ना गल जाएगा, ऐसे जैसे उसमें और ज़्यादा सुराख बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसी जगह पे हम इससे वेल्ड कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त पूछते हैं कि हम ये वेल्डिंग प्लांट से इसका वेल्डिंग राड से इसको वेल्ड कर सकते हैं या नहीं, तो उनको ये मैं क्लियर बताना चाहता हूँ कि ये जो सेंसिटिव जगह होती है, जिसकी थिकनेस कम होती है, जैसे मोटरसाइकिल के टापे होते हैं, तो उसको हम इससे वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेल्ड जो होता है ये पूरा जितनी देर तक गलेगा नहीं उतनी देर तक ये चिपकेगा नहीं। तो जब इसको हम ऐसे गालेंगे पूरा, तो फिर ये जो हमारा मोटरसाइकिल का टापा होता है वो ऐसे क्रैक हो जाएगा, उससे और ज़्यादा उसमें सुराख बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे हम वेल्ड करेंगे और इसको ग्राइंडर वगैरह लगा देंगे। तो जो मोटरसाइकिल के टापे हैं उसके लिए वो बेस्ट रहता है गैस बत्ती से उसको हम वेल्ड करेंगे। वो जो उसको मसाला लगा के, जिसको हम सवाका बोलते हैं, वो लगा के, सिल्वर की तार होती है उसको लगा के, तो उससे हम गर्म करके वेल्ड करते हैं, तो वो सही रहता है। तो ये बात मैं क्लियर करता हूँ कि ये जो बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा रफ़ जगह होती है जहाँ पे हम ग्राइंडर वगैरह लगा सकते हैं, ओपन जगह होती है, उस जगह पे हम ये वेल्डिंग प्लांट से वेल्डिंग राड से और वेल्डिंग प्लांट से उसको सिल्वर को वेल्ड कर सकते हैं, एल्युमिनियम को। तो जो हमारी सेंसिटिव जगह जिसकी थिकनेस कम होती है उसको हम इससे वेल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये जो है ये बहुत ज़्यादा जगह ख़राब करता है, और जितनी देर तक ये पूरा गले ना राड, तो उतनी देर तक ये वेल्ड नहीं इसको चिपकता। तो इसलिए ये मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, साथ में मेरे चैनल मिक्स मीडिया टेक को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।